उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह सारा जगत जो कि आदमी का देखा हुआ है लगभग झूठा है। लगभग कहकर बड़ी मीठी बात कही है। वह यह कहा है कि बिल्कुल झूठा भी नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे परेशान होते। इसमें कुछ तो सच्चाई है। रस्सी है, इतना सच है। सांप नहीं है, इतना झूठ है। रस्सी सांप से कुछ मेल खाती है, यह सच है। लेकिन फिर भी रस्सी तो रस्सी ही है और सांप नहीं हो जाती है, यह भी सच है। और इन दोनों के बीच में जो जगत बन गया है भय का, रस्सी में सांप को देख लेने का, वह मिथ्या है, वही माया है। जब तक यह मन बिल्कुल न हटा दिया जाए और जब तक हम सीधा न देख सके, तब तक हम जगत के सत्य को देख न पाएंगे। जगत का सत्य देखते ही जगत बिल्कुल विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अभी ब्रह्म आपको बटा हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं ब्रह्म पत्थर है और कहीं ब्रह्म वृक्ष भी है और कहीं ब्रह्म आदमी भी है और कहीं ब्रह्म स्त्री भी है। अभी ब्रह्म चारों दिशाओं में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आँख के पीछे से सारा प्रोजेक्शन, वह जो आरोपण की व्यवस्था है, वह खो जाए तो यह सारा जगत निर्विकार एक ही चेतना हो जाता है, एक ही सागर हो जाता है। इसके सारे भेद गिर जाते हैं। वह जो भीतर साक्षी है, मन से मुक्त शून्य हो गया, वह जो चिदात्मा है, वहाँ कोई भेद नहीं है। दर्शन, दृश्य, ये सारे भाव खो गए हैं। न वहाँ कोई देखने वाला है, न कोई दिखाई पड़ने वाली चीज है। वहाँ सब द्वंद्व खो गया है। वहाँ सिर्फ एक चैतन्य का विस्तार है। उस विस्तार के लिए तुलना बड़ी मीठी दी है। कहा है, प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। हमारे जो समुद्र है वे चाहे कितने ही बड़े हो पर सीमित है, और कितना ही उनका विस्तार हो पर उनका किनारा है। और जिसका किनारा है वह अधूरा है, क्योंकि कहीं तो बंधा हुआ है। छोटा तालाब छोटी सीमा से बंधा है, बड़ा सागर बड़ी सीमाओं से बंधा है। लेकिन छोटी सीमा और बड़ी सीमा में फर्क ही क्या है? सीमा तो सीमा है। आप कितनी छोटी जगह में कैद हैं कि कितनी बड़ी जगह में कैद हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैद तो कैद है। इसीलिए उदाहरण में यह नहीं कहा कि सागर जैसा, कहा कि प्रलय काल के सागर जैसा। प्रलय काल एक पौराणिक चिंतना है कि जब सृष्टि लीन होगी तो सारी सृष्टि पानी में डूब जाएगी। पूरी की पूरी सृष्टि, सारी सृष्टि, कहीं भी कोई रत्ती भर जगह न बचेगी जो डूब ना गई हो। तो अगर प्रलय काल में जो सागर की अवस्था होगी, उसमें फिर कोई किनारा नहीं होगा, क्योंकि
किनारे का मतलब ही है कि जमीन अभी कुछ बाहर निकली हुई है। किनारे का मतलब ही है कि जमीन अभी सागर से बाहर निकली है, और जमीन बाहर निकली है वह सीमा बन जाएगी। तो प्रलय काल के सागर की भांति है वह साक्षी चेतना। उसका फिर कोई किनारा नहीं है, फिर वह परिपूर्ण है। फिर कहीं उसकी कोई सीमा नहीं है, फिर वह असीम है। लेकिन भेद गिरे तब भी, जब तक भेद है तब तक सीमा है। इन विचारों का सारांश यही है, जब तक हमारे मन से भेद न गिर जाएंगे तब तक हम सीमाओं में बंधे हुए ही रहेंगे। बाकी और विचार अगले अध्याय में।